पर 4 जुलाई ये आज मेरा चौथा दिन सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक को अब अरेस्ट कर लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। और सोशल मंत्रालय की तरफ से सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी किया गया था। हमें अमित शाह जी के ऑफिस से हुक्म हुआ था कि आपने सोनम वांगचुक पर पाकिस्तानी एजेंटों ने इल्ज़ाम लगाया है। हमारा गिरफ्तारी में कोई रोल नहीं, हम सिर्फ प्रतिशत भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए। तो एक अलग सा विद्यालय बनाया। टेकमोल जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसका ये कैंपस है। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्ज़ाम के फर्स्ट डिवीज़न या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। अगर सामान्य तरीके से नहीं सीखे तो उस तरीके से सिखाएं जिससे वो सीखें। एंगल वो मधुबन तो इसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीकों से, हैंड्स ऑन तरीकों से सिखाएं। तो इस स्कूल में वो यही करते हैं। पहली बात तो इस स्कूल को बच्चे खुद चलाते हैं। बच्चे एक छोटी सी सरकार बनाते हैं हर 2 महीने। उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जी, इलेक्शन होती है और वो एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। यही गवर्नमेंट 2 महीनों के लिए इस स्कूल को चलाते हैं। और जो इलेक्टेड लीडर है वो अपने टीम के साथ वो अधिकार बांटते हैं। तो ये अधिकार नकली नहीं होते हैं, असली अधिकार होते हैं, जिसमें कि गार्डनिंग करते हैं बच्चे खुद, कुछ हद तक अपने खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं, सब्जियाँ। तो वो एक स्टूडेंट उस जिम्मेदारी को लेता है, कोई गाय की जिम्मेदारी लेता है, कोई सोलर गैजेट, जिससे ये पूरा स्कूल सोलर एनर्जी पे चलता है। और जब बाहर लद्दाख में -20 होता है तो इस स्कूल के कमरों में +15 के लगभग गाय की देखभाल करते हैं। वो उस गाय के दूध उत्पादन की ट्रैकिंग करते हैं और उस पे बार चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं और एवरेज क्या प्रोडक्टिविटी रहे उस पे वो अप्लाई करते हैं। ये कैंपस पूरा है, ये इनोवेशंस पे बेस्ड है। हम इलेक्ट्रिसिटी, मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे देश की शिक्षा नीति है उसमें बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। और परिवर्तन सरकारों से नहीं आते। सरकारें तब परिवर्तन लाते हैं जब जनता परिवर्तन मांगे, और जनता से जुड़ने, उनको बताने का कि क्या कमी है और क्या करने की ज़रूरत है, ये माध्यम एक बहुत बड़ा है जिसे कि करोड़ों लोग देखते हैं। और वो लोग देखते हैं जो कि ज्ञान और शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं। 1996 से आज तक मुझे अनेक पुरस्कार मिले। Governor's Medal for Educational Reform 1996, Man of the Year by Week Magazine 2001, Ashoka Fellowship for Social Entrepreneurship 2002, the Green Teachers Award 2004, Real Heroes Award CNN IBM 2008, UNESCO Chair for Urban Architecture 2014, International Terra Award for Best Earth Buildings 2016, Rolex Award for Enterprise 2016, State Award for Outstanding Environmentalist J&K 2017, Global Award for Sustainable Architecture 2017, GQ Social Entrepreneur of the Year 2017, Indians for Collective Action USA 2017, Eminent Technologist of the Himalayan Region IIT Mandi 2018, Raman Magsaysay Award 2018, Sarvottam Nachiketa Award 2019, Lokmanya Tilak Award 2020, Dr. Paulos Margrevios Award 2022, Santokh Award of ₹1 crore 2023, Thierry Water Champion Award 2024। इसी तरह और भी बहुत सारे पुरस्कार जिनका नाम लूं तो ये लिस्ट बहुत लंबा होता जाएगा। और ऐसे ही 8 यूनिवर्सिटीज के तो ऑनररी डॉक्टरेट्स हैं। ये तो थे पिछले 30 सालों में जो पुरस्कार मिले मुझे देश विदेश से। अब देखते हैं
अगस्त और सितंबर के महीने में मुझे क्या पुरस्कार मिले सरकार की तरफ से। याद रखिएगा, अगस्त सितंबर बहुत जरूरी महीने हैं क्योंकि अक्टूबर महीने में यहाँ के हिल काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं। और इससे पहले इलेक्शन जो कि 2020 में था, उसमें सरकार ने लद्दाख के लोगों से साफ साफ वादा किया था कि वो 6वें अनुसूची में शामिल करेंगे लद्दाख के पर्यावरण और लद्दाख की संस्कृति को। अब समय आया है कि उन वचनों को पूरा करें। सबसे पहले अगस्त 4 को एक एफआईआर आता है जिसमें कि एलिगेशन है कि हम पे सेडिशन का मामला है, देशद्रोह का, उस आदमी पे जिसने चीन के सामान का बहिष्कार का आंदोलन चलाया। उसके बाद फिर एक चिट्ठी आती है डिप्टी कमिश्नर से कि जिस जमीन पर हमारा विद्यालय बना है वो वापस लिया जाएगा क्योंकि हमने लीज नहीं भरा, जबकि देरी सरकार की तरफ से होती है क्योंकि नए यूटी के लीज पॉलिसीज नहीं बने हैं और उसके बारे में उन्होंने पत्र लिखा है और हमें कहा कि आप कंस्ट्रक्शन जारी रखें। उसके बाद फिर हमें इनकम टैक्स के समन्स आते हैं उस आदमी पर जो लद्दाख में जहां इनकम टैक्स लागू ही नहीं होता वहां भी अपना इनकम टैक्स देता है एक राष्ट्रीय दायित्व के तौर पर। और उसके बाद अंत में सीबीआई का इंक्वायरी होता है हमारे विश्वविद्यालय पर जिसपे कहते हैं कि हमने विदेशी मुद्रा लिया है इस विश्वविद्यालय में। अब ये विदेशी मुद्रा हमारे ज्ञान के निर्यात के लिए जो फीस अदा की है वो है, जो कि हर यूनिवर्सिटी का सपना होता है कि उसके ज्ञान को विदेश में भी मांगा जाए। यहाँ यूनाइटेड नेशन, स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटीज, इटली के ऑर्गेनाइजेशन सब ने हमारा ज्ञान लेकर उसे प्रयोग किया और उन्होंने हमें फीस अदा की। तो इसके लिए हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, ना कि सजा। अब आप मेरी कहानी को याद कीजिए और फैसला कीजिए कि आने वाले दिनों में दुनिया क्या हम पर हंसेगी नहीं, क्या कहेंगे वो इस देश को। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल, लीगल, ये सब सीबीआई से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके सबको दिए जा चुके हैं और फिर भी ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है सोनम को डिफेम करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट ये नैरेटिव बना के जो उनका 6 शेड्यूल का मूवमेंट है उसको वीक किया जा सके। देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशंस किए हैं, यूनाइटेड नेशंस तक ने इनकी तारीफ करी है। इंडियन आर्मी के लिए 16 टेंट्स बनाए हैं और फिर भी इन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। तो अब ये सोच लो देश में एक आम आदमी का क्या हाल होगा अगर आपने किसी प्रॉब्लम को लेकर आवाज उठा दी। आज आवाज नहीं उठाई तो हो सकता है कल को आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचे। इसलिए मैं कहूंगा आवाज उठाइए, ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, वीडियोस बनाइए और साफ शब्दों में कहिए, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार से लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा हुई है, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? वांगचुक के नाम पर कई पेटेंट हैं। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी के संकट का बड़ा समाधान खोजा। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ के रूप में पानी को जमा करने की टेक्नोलॉजी बनाई जो गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन इन सब में लगा हो, क्या वह देशद्रोही हो